नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का करंट अफेयर के उत्तम बैच में मैं प्रेजेंट पौधा हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हमारी करंट अफेयर की जो क्लास रहेगी वो आपकी 43वीं क्लास है। तो सिलिकॉन 25 एनुअल कॉन्फ्रेंस इन नेशनल सूर्यास्त एसोसिएशन 13, 14, 15 जुलाई 2025 न्यू दिल्ली में किया गया। रिसेंट डेवलपमेंट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी शेल सेलकॉन 2025 आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा का भविष्य। बात करें तो आयोजक संस्था की बात करें तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA नई दिल्ली में इसका आयोजन किया। 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी 13, 14, 15 जुलाई। अवसर सुश्रुत जयंती 15 जुलाई को शल्य चिकित्सा के जनक आचार्य सुश्रुत की पावन स्मृति में। इसकी जो मुख्य थीम रखी गई है वह नवाचार, इनोवेशन, एकीकरण, इंटीग्रेशन एंड प्रेरणा, इंस्पिरेशन। तो इसकी मुख्य थीम है नवाचार, एकीकरण और प्रेरणा। सेलकॉन 2025 के उद्देश्य की बात करें परंपरागत आयुर्वेद और आधुनिक तकनीक का समागम, आयुर्वेद शल्य चिकित्सा में नवीन प्रवृत्तियों की खोज करना, 500 प्लस राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की भागीदारी, विचारों का आदान प्रदान और नैदानिक प्रगति, स्वच्छता सर्वेक्षण, सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन प्रयागराज, सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ छावनी सिकंदराबाद, श्रेष्ठ सफाई मित्र स्वच्छ शहर विशाखापट्टनम, वन सिटी अवार्ड नीति के तहत हर राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों को एक एक 34 टॉप शहरों को प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर का खिताब दिया गया। राजस्थान के जयपुर ग्रेटर को प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर का खिताब मिला है। राजस्थान में डूंगरपुर को सुपर स्वच्छता लीग पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्वच्छ शहर श्रेणी में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में जयपुर ग्रेटर को 16वीं और जयपुर हेरिटेज को 20वीं रैंक मिली है। स्वच्छ शहर श्रेणी में 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में उदयपुर को 13वीं, बीकानेर को 48वीं और जोधपुर नॉर्थ को 56वीं और जोधपुर साउथ को 63वीं रैंक मिली। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार सम्मान समारोह का आयोजन विज्ञान भवन नई दिल्ली में किया गया। संस्करण 9वां। स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2024 की थीम की बात करें रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थीम से संबंधित क्वेश्चन हमेशा बनते ही बनते हैं, तो यहाँ पर आपको फोकस करना है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। इनमें स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, निस्तारण समय 10 मापदंडों और 54 इंडिकेटर्स पर शहरों को परखा जाता है। इंदौर लगातार 8वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर है और लगातार 8वीं बार बना है। इंदौर ने 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों की सुपर स्वच्छ लीग सिटीज कैटेगरी में ओवरऑल पहला स्थान हासिल किया। सूरत को दूसरा और नवी मुंबई को तीसरा स्थान मिला है। स्वच्छता सर्वेक्षण 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में प्रथम स्थान नोएडा, द्वितीय स्थान चंडीगढ़, तृतीय मैसूर और 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों की बात करें तो पहला स्थान अहमदाबाद, दूसरा भोपाल और तीसरा लखनऊ को मिला है। यदि अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी सारी की सारी जो क्लासेज हैं वो आपको यूट्यूब चैनल पर BS पॉलिटी जी के टेक पर निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं। और कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी के लिए यहाँ पर करंट की क्लास है, साथ साथ जीके की क्लास है और टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर मिलेंगी। देखिए, नरेगा आखर अभियान ग्रामीण साक्षरता की नई पहल, नरेगा आखर अभियान प्रारंभ किया गया। स्थान की बात करें तो इसकी जो शुरुआत है वो जयपुर राजस्थान से ही है। संचालन जिला प्रशासन जयपुर के द्वारा किया गया। नेतृत्वकर्ता की बात करें तो डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, जिला कलेक्टर। इसका उद्देश्य नरेगा श्रमिकों को देना हस्ताक्षर साक्षरता, डिजिटल साक्षरता और वित्तीय साक्षरता। मुख्य फोकस की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र विशेष रूप से महिला मेट्रो की भागीदारी के माध्यम से सशक्तिकरण। यह अभियान न केवल साक्षरता की ओर कदम है बल्कि आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत की निर्माण में भी योगदान देगा। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन RPSC में अब 10 सदस्य, संविधान के अनुच्छेद 318 का के तहत ये बड़ा बदलाव किया गया है। ध्यान रखना किस अनुच्छेद के तहत बदलाव किया गया है? 318 के तहत। सदस्य संख्या की बात करें तो इसका निर्धारण राज्यपाल के द्वारा किया जाता है।
अब तक एक अध्यक्ष और 7 सदस्य, कुल मिलाकर के 8 सदस्य थे, लेकिन अब से एक अध्यक्ष और 10 सदस्य, कुल टोटल सदस्यों की बात करें तो 11 कुल सदस्य होंगे आरपीएससी में। कुल सदस्यों की संख्या 11, एक अध्यक्ष और 10 सदस्य। तो अध्यक्ष सहित 10 बात करेंगे तो 11, और अध्यक्ष के अलावा सदस्यों की बात करेंगे तो 10। तो इसमें 1949 में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य थे आरपीएससी में। 1962 में इसकी संख्या बढ़ा करके एक अध्यक्ष और 3 सदस्य किए गए। 1965 में 4 कर दिए गए। 85 में 5 सदस्य कर दिए गए, और 2011 में 7 सदस्य, और 2025 में इसको बढ़ा करके 10 कर दिया गया। एक बढ़ा, उसके बाद 2 बढ़ाए गए, और अब आपके 3 बढ़ाए गए। यह बदलाव आयोग की कार्य क्षमता और पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत का पहला विदेशी विश्वविद्यालय। केंद्रीय शिक्षा मंत्री हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ मिलकर हरियाणा के गुरुग्राम में साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय के भारत परिसर का उद्घाटन किया गया। QS शीर्ष 100 वैश्विक संस्थानों में शामिल ब्रिटेन के रसेल समूह का संस्थापक सदस्य साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय अध्ययन आयोग भारत में विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों के परिसरों की स्थापना और संचालन विनिमय 2023 के अंतर्गत भारत में परिसर संचालित करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय बन गया। गुरुग्राम परिसर में विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को UK और मलेशिया स्थित विश्वविद्यालय के परिसरों में 1 वर्ष का अध्ययन करने का अवसर भी मिलेगा। स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड 2025 की घोषणा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा की गई है। आयोजन आवास शहरी मामलों के मंत्रालय MOHUA के द्वारा किया गया है। ये संस्करण 9वां। कुल भाग लेने वाले शहरों की बात करें तो 4500 प्लस शहर। मूल्यांकन का आधार 10 मापदंड और 54 संकेतक रखे गए। मोस्ट इंपोर्टेंट है। सुपर स्वच्छ लीग शहर की बात करें तो 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इंदौर पहला, सूरत दूसरा और नवी मुंबई तीसरे स्थान पर। सुपर स्वच्छ लीग 3 से 10 लाख आबादी में नोएडा पहला, चंडीगढ़ दूसरा और मैसूर का तीसरा स्थान है। स्वच्छ शहर 10 लाख से अधिक आबादी वाले सामान्य श्रेणी के अहमदाबाद, भोपाल और लखनऊ। अहमदाबाद पहले स्थान पर। स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड का इतिहास की बात तो इसकी जो शुरुआत है वो लॉन्च वर्ष 2016 में किया गया। पहला पुरस्कार 2017 में शीर्ष रैंक इंदौर को दी गई। संबंधित पहल स्वच्छ भारत मिशन के तहत। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ हुआ। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती 2 अक्टूबर 1919 तक स्वच्छ और खुले में शौच मुक्त ODF बनाना। नोडल मंत्रालय SVM ग्रामीण जल शक्ति मंत्रालय, SVM शहरी आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज। भारत मौसम विज्ञान विभाग की पहली बार देश में मौसम डेरिवेटिव्स शुरू करेंगे। यह वित्तीय सुरक्षा उपाय मौसम से प्रभावित किसानों की मदद करता है। ब्रिटेन ने आम चुनाव में मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष की। इससे पहले 69 में इसे 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। इसका उद्देश्य लोकतंत्र व्यवहार की भागीदारी बढ़ाना। वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर आंद्रे रसेल ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया। वे जमैका में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले 2 T20 मैचों के बाद क्रिकेट को अलविदा कहेंगे। 37 वर्षीय रसेल 2019 से T20 फॉर्मेट में खेल रहे हैं। बिहार निर्वाचन विभाग ने अभिनेता कांति प्रकाश झा और अभिनेत्री नीतू चंद्रा को राज्य स्तरीय स्वीप आइकॉन नामित किया। इसका उद्देश्य लोगों को मतदान के लिए जागरूक करना। सेना ने लद्दाख में 1500 फीट ऊंचाई पर स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम आकाश प्राइम का परीक्षण भी किया। आकाश वेपन सिस्टम के इस एडवांस वर्जन को कम ऑक्सीजन वाले इलाकों में बनाया गया है। हरियाणा गुरुग्राम में देश की पहली विदेशी यूनिवर्सिटी साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी का उद्घाटन। पहले साल CS इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंस और फाइनेंस, बिजनेस इंटरनेशनल मैनेजमेंट के कोर्स चलेंगे। महाराष्ट्र देश का पहला राज्य जिसने पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा दिया। मोस्ट इम्पोर्टेंट, पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राष्ट्र कौन सा बना है देश का? तो वो बना है महाराष्ट्र। कौन सा राज्य बना है? महाराष्ट्र। 3.7 करोड़ से ज़्यादा पशुपालक किसानों की सब्सिडी, सस्ती बिजली और संस्थागत ऋण जैसे लाभ भी मिलेंगे। दिल्ली सरकार ने एक सड़क एक दिन
योजना को मंजूरी दी है, जो 1 सितंबर से शुरू होगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये दिल्ली सरकार के द्वारा एक सड़क एक दिन योजना की शुरुआत की है। इसमें हर जोन में रोजाना एक सड़क की मरम्मत, सफाई, स्ट्रीट लाइट ठीक करने और अतिक्रमण हटाने का काम होगा। ब्रिटेन जर्मनी ने विश्व युद्ध द्वितीय के बाद पहली बार द्विपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए। इसमें अमेरिकी की स्थिति में मदद और लड़ाकू विमान जैसे उपकरणों के संयुक्त निर्यात का वादा भी किया है। बिहार सरकार ने 125 यूनिट तक बिजली फ्री देने की घोषणा। 167 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। 125 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं 1 अगस्त से लागू हो जाएगा। मुंबई में पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी IICT का उद्घाटन। यहाँ फिल्म, एनिमेशन, गेमिंग, VFX और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कोर्स करवाए जाएंगे। विशाखापत्तनम में नौसेना में INS निस्तार नाम का पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल कमीशन किया गया। इसे समुद्र में जटिल गोताखोरी और बचाव अभियानों के लिए तैयार किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यूलिया स्वीडेनको यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री बनाई गई हैं। उन्हें राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की सिफारिश पर यह पद सौंपा गया। यूलिया इससे पहले डिप्टी प्रधानमंत्री अर्थव्यवस्था मंत्री थी। उनकी उम्र 39 साल, वे पेशे से अर्थशास्त्री हैं। भारत के 4 सदस्यीय छात्र दल ने मुंबई में आयोजित 57वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में 2 स्वर्ण 2 रजत पदक जीते, जिसमें 90 देशों के 354 छात्रों ने हिस्सा लिया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह को इंडियन गोल्फ प्रीमियम लीग का सह मालिक और ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया। अगले साल होने वाले पहले खिताब के लिए 6 टीमें प्रतिस्पर्धा करेंगी। गुजरात 2029 में विश्व पुलिस और फायर खेलों की मेजबानी करेगा। इसमें कई देशों के पुलिस और अग्निशमन दल हिस्सा लेंगे। भारत ने हाल ही में अमेरिका में आयोजित 21वें पुलिस और फायर खेलों के 3 में 613 मेडल जीते। 56 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया नवंबर में गोवा में होगा। इसमें मास्टर क्लास और नेटवर्किंग के जरिए युवा फिल्म निर्माताओं को वैश्विक मार्गदर्शकों से जुड़ने के लिए अवसर मिलेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म KKR की मिड ईयर ग्लोबल मैक्रो आउटलुक के मुताबिक भारत वैश्विक निवेशकों के लिए मजबूत उपभोक्ता बाजार सुधारों के कारण सबसे आकर्षक विकल्प बना है। 1991 बैच के IAS पुनीत कुमार गोयल को मणिपुर का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। मई 2023 में जातीय हिंसा भड़कने के बाद वह राज्य का नेतृत्व करने वाले चौथे अधिकारी हैं। भारतीय नौसेना जुलाई के अंत में सिंगापुर में आयोजित होने वाले 32वें सिम्बलेक्स सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास में भाग लेगी। इसे पहले लॉयन किंग अभ्यास के नाम से जाना जाता था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के बीच। 19 जुलाई करंट अफेयर को ऑनलाइन विश्व स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 20 जुलाई को स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में सुपर लीग सिटी पुरस्कार किस शहर को दिया गया? विजयवाड़ा। दुबई में आयोजित 57वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड 2025 में भारत कौन सा स्थान हासिल किया? 6वां। 32वें सिम्बेक्स सैन्य अभ्यास में भाग लेगा सिंगापुर। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकार का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? नितिन गुप्ता। भारत की पहली शहर आधारित फ्रांचाइजी गोल्ड इंडियन लीग के IGPL के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया युवराज सिंह। मणिपुर के मुख्य सचिव पुनीत कुमार गोयल। DRDO ने किसके साथ मिलकर भारत का पहला किफायती उन्नत कार्बन फाइबर फुट प्रोसेसिस को विकसित किया? एम्स BB नगर। ब्रेंडा रॉन्स के साथ अन्य किसे संयुक्त राष्ट्र नियंत्रण मंडल पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट है तो कैनेडी ओडेडे। युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? वाराणसी। दुनिया की सबसे सटीक परमाणु घड़ी किस देश ने बनाई है? अमेरिका। विश्व यात्रा पर्यटन प्रदर्शन द्वारा 2024-25 की दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है तो 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।